प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु जब जी उठे तो प्रभु का जी उठना कुछ जो शरीर था वो शरीर दिखने में वैसे ही था, क्योंकि मरियम ने पहचाना, चेलों ने पहचाना, दूसरे लोगों ने पहचाना कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें, उनके बाल, उनका चेहरा, उनकी नाक, उनका मुंह, उनके कान, उनके हाथ, उन्होंने वो छेद दिखाए, उनकी पसली में वो भाला लगा हुआ दिखाया, पांव के वो छेद। लेकिन ये फिजिकल बाहरी बॉडी थी। आंतरिक रीति से प्रभु बहुत सारी चीजों पे, और हम मनुष्यों का अल्टीमेट जो है ज्ञान हम विज्ञान के आधार पे मानते हैं, और प्रभु का जो ये शरीर था ये विज्ञान के ऊपर था, विज्ञान के ऊपर था। विज्ञान इसको प्रूव नहीं कर सकता। और मैं आपको कुछ हिस्सा पढ़ के बता रहा हूं, आप भी मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वीं आयत से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। और जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों की छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखें, बाहरी रीति से प्रभु का शरीर, एक्सटर्नल रीति से प्रभु का शरीर वैसे ही था जैसे वो पृथ्वी पर, लेकिन आंतरिक रीति से, स्पिरिचुअल रीति से वो बहुत भिन्न था। उदाहरण के लिए, अब जो वहां लिखा है 19वीं आयत में और 26वीं आयत में, द्वार बंद थे, द्वार बंद थे। वो दीवार को क्रॉस करके आ गया। दीवार को क्रॉस मतलब इस शरीर को संसारिक ऑब्स्टिकल्स, दीवार या खिड़कियां नहीं रोक पा रही थी। इमाउस के मार्ग में वो उनके साथ हो लिया, उनसे बातचीत कर रहा था। जब दुआ करने का समय हुआ, उनकी आंखों से ओझल हो गया। जब वो चेले लोग मछली पकड़ रहे, तो मछली पकड़ते समय वो किनारे पर आ गया। आग जली हुई देखी, मछली उस पर रखी हुई थी, और उसने उनसे कुछ मछली मांगी, भुना, खाया उनके साथ। उन सब के देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया। देखिए, अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण उनके इस शरीर पर कार्य नहीं कर रहा। उन्होंने कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना। हमें मालूम है 350 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है। हमें मालूम है कि स्पेस में जाने के लिए 18,000 किलोमीटर मिनिमम फोर्स चाहिए।
वो फोर्स भी नहीं, लेकिन ये नियम पृथ्वी के इस स्पिरिचुअल बॉडी को वो आंतरिक रीति से बिल्कुल भिन्न। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही बॉडी कलीसिया को पिता देने वाली, कलीसिया को पिता देने वाली। जी उठने वालों में पहलोठा हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो उसके बाद कौन? कलीसिया, आप और मैं, या जो लोग उठाए जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित रह सकें। आज इस शरीर में हम सूर्य के पास भी नहीं जा सकते, ये शरीर जल जाएगा। और सूर्य को बनाने वाले के पास में कैसे जाए? प्रभु ने कहा मैं वो शरीर दूंगा, हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे। पिता ने कहा प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 22वां अध्याय आप खोल के देखें, ये है हमारा। सो प्रभु की ये जो देह थी, वैसी देह कलीसिया की होगी, कलीसिया के लोगों की होगी, आपकी और मेरी होगी। और बाइबल इस विषय में और क्या बताती है, आए मेरे साथ अध्ययन कीजिए। सो दोस्तों, जो प्रभु की पुनरुत्थित देह थी, उसका हम यदि संसारिक रीति से देखें, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग, हेल्थ की परिभाषा जो है ये कही जाती है कि व्यक्ति बाहरी रीति से, आंतरिक रीति से और मानसिक रीति से जो है वो स्टेबल रहे। और बाहरी रीति से यदि हम देखें तो प्रभु का शेप, प्रभु की साइज वही थी जो वो मृत्यु के पहले थी। वो कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने अपने घाव दिखाए। ये सब बाहरी रीति से, बाहरी रीति से, बाहरी रीति से। और इसके अलावा प्रभु के पांचों सेंस, जैसे देखना मतलब आंखें, सुनना मतलब कान, सूंघना मतलब नाक, टेस्ट मतलब जबान और छूना मतलब त्वचा, ये भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे क्रूस पर या जी उठने के पहले थे। इसीलिए चेलों को पहचानने में तकलीफ नहीं हुई। चेलों ने पहचाना, उनकी मां ने पहचाना, और उनके क्लोज जो लोग थे उन्होंने पहचाना। जो 10 सिस्टम एक मनुष्य में होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम यदि देखें तो प्रभु की मेमोरी, प्रभु की थिंकिंग, उनका इंटेलिजेंस, उनके विचार, वे सब करेक्ट, कॉन्शियस ओरिएंटेड थे, कॉन्शियस ओरिएंटेड थे। सारी क्रेनियल नर्व्स वैसी ही थी जैसे मरने के, जी उठने के पहले थी। सेंसरी सिस्टम, सुपरफिशियल सेंसेशन जैसा हम बोलते हैं, टेम्परेचर, टच और प्रेशर, वो भी। और मोटर सिस्टम यदि हम देखें कि न्यूट्रिशन, उनका टोन ऑफ मसल, उनके पावर, उनका कोऑर्डिनेशन, इनमें एक भी जगह कोई डिफेक्ट नहीं था। और कॉर्टिकल सेंसेशन, वे चीजों को पहचान रहे थे। इस जी उठी बॉडी में ये सारे गुण, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जेनाइटल, एंडोक्राइनल, स्केलेटल, मस्कुलर सिस्टम, सब जो है वो नॉर्मल प्रेजेंट। और इसके बाद में इंटरनली, ये एक्सटर्नली था, इंटरनली जो है वो बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, शांति दे रहे थे, आज्ञा दे रहे थे, प्रॉमिस दे रहे थे, और ये बता रहे थे कि अब
वो मरने वाले नहीं है। नो डेथ, नो सॉरो, कोई दुख नहीं, और वे हमेशा की ज्योति, हमेशा के बहते हुए जल के सोते, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, जिनके पास हेवन, अधोलोक की कुंजियां, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पृथ्वी पर जो है एक पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ह्यूमन के रूप, और स्पिरिचुअली पूरी रीति से पवित्र, परफेक्ट और पवित्र, पूरी रीति से ये तीनों हिस्से। और जो हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था कि सिर के बाल श्वेत ऊन पाले के से उज्जवल है, आंखें आग की ज्वाला है, चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे सूर्य कड़ी दोपहर में चमकता है, छाती पर सुनहला पटुका, और पांव तक वस्त्र पहने हुए, पांव जो है उज्जवल, जो है पीतल के, दाहिने हाथ में 7 तारे, और मुंह में चोखी 2धारी तलवार, और जो है स्पिरिचुअली वे उन स्त्रियों से मिले। और जैसा हमने देखा कि वो दीवारें, वो बंद कमरे, बंद दरवाजे, बंद खिड़कियां उनको रोक नहीं पा रही थी। इमाउस के मार्ग में वे उनके साथ हो लिए, समय उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण उनको कंट्रोल नहीं कर रहा। और जब वे ऊपर जा रहे हैं तो जो फोर्स, जिस फोर्स से जा रहे हैं वो रॉकेट जैसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे धीरे, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ऑक्सीजन लेवल, कोई प्रोटेक्शन जैसा हम उन एस्ट्रोनॉट्स के देखते हैं, ऐसा कोई कपड़ा वगैरह नहीं, ऐसी कोई ड्रेस नहीं, जीवित जीवित, और जो है पृथ्वी की और संसारिक चीजों की और से परे परे, और सबकी आंखों के सामने जो है ओझल हुए। और फिर आज की स्थिति में पिता की दाहिने हाथ में हमारे लिए एक मध्यस्थता का काम करते, हमारे लिए एडवोकेट का काम करते, हमारे लिए कहा उसने मैं फिर आऊंगा, जैसे जा रहा हूं वैसे फिर आऊंगा। हेवनली आर्मी के कमांडर, 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में जैसा मैंने कहा, उनकी जांग पे ये नाम लिखा हुआ था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शैतान से युद्ध, 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज्य होगा, उसके बाद अंतिम निर्णय, और फिर उसके बाद अनंत जीवन। ये हमारा प्रभु, ये हमारा प्रभु। और जो है अब उसके बाद वो मरने वाले नहीं, मरने वाले नहीं, और जो उन पे भरोसा करेगा वो भी वैसा ही होगा जैसा हमारा प्रभु। और ये जो है प्रभु की देह, क्यों हम इस पे इतना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि यही देह हमें भी प्रदान की जाएगी। मरे वो में से जी उठने वालों में पहल उठा हमारा प्रभु, और उसके बाद उसके लोग, अर्थात कलीसिया, अर्थात हम जैसा हमारा प्रभु जी उठा, प्रभु के लोग भी जो है वैसे ही जी उठेंगे, वैसे ही जी उठेंगे। और ये वो प्रभु का शरीर, जैसे प्रभु जी उठा, कलीसिया, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, कुलीसियों पहला अध्याय 8वें आयत, मरे हुए संत जो है जी उठेंगे। और जैसा मैंने पुनरुत्थान के बारे में बताया,
कि आगे कलीसिया का पुनरुत्थान कैसा कैसा होगा। कुछ हमेशा के जीवन के लिए हेवन और कुछ हमेशा के लिए हेल के लिए। आज जो है यहाँ पर है, आज जो यहाँ पर है, ये जी उठे प्रभु, उन स्त्रियों से मिले, चेलों से मिले, याकूब से मिले, 500 से अधिक लोगों से मिले, पतरस से मिले, यूहन्ना से मिले। अपने आप को उन्होंने इमाउस के मार्ग पर प्रकट करा। और ये है हमारा प्रभु जो ऐसा रहा, जिन्होंने उनके साथ खाया पिया, उठे बैठे। उन्होंने कहा आत्मा के शरीर नहीं होता, आत्मा के शरीर नहीं होता। ये जो जीवित प्रभु, चेलों ने देखा था उस गतसमने बाग में उनकी दुर्दशा कैसी कर दी थी। महायाजकों के घर में कैसे एक व्यक्ति पर 750 से 1500 लोग टूट पड़े। लेकिन आज जीवित होने के बाद मनुष्य के बस में नहीं, मनुष्य के बस में नहीं। अब वो पूरी रीति से परमेश्वर, लेकिन वो जान गए कि मनुष्य होकर के कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है। और उन्होंने कहा, ये प्रतिज्ञा दी, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता। मैं मर गया था, अब युगान युग तक जीवता, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मर गया था, अब युगान युग जीवता। अब हमें कोई समाप्त नहीं कर सकता। जैसे हमारे प्रभु का शरीर जी उठने के बाद हुआ, वैसे कलीसिया। और देखिए, फिजिक्स के रूल, विज्ञान के रूल प्रभु पे काम नहीं कर रहे, इस जी उठे शरीर पे काम नहीं कर रहे। वैसे कलीसिया का भी जी उठना होगा। उस पे विज्ञान के ऊपर हमारा प्रभु है। हमको लगता है विज्ञान अल्टीमेट है, आखिरी बिंदु है, लेकिन प्रभु इसके बाद शुरू होते। प्रभु का ज्ञान इनसे कहीं ऊपर, कहीं ऊपर। और ये है हमारा प्रभु। जैसा उनका पुनरुत्थान हुआ, वैसे ही कलीसिया का भी पुनरुत्थान हुआ। सारे स्वर्गदूत जानते, सारा स्वर्ग जानता है इस बात को। और एक दिन प्रभु के लोग इसके भागीदारी, प्रभु के लोग इसके भागीदारी क्या। और देखें, जो है उनका भी पुनरुत्थान होगा जो प्रभु का इनकार करते थे, जो प्रभु का तिरस्कार करते, उनका भी पुनरुत्थान होगा। लेकिन किस बात के लिए? अनंत नरक के लिए, अनंत नरक के लिए। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम जीते जी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए, ताकि मरने के बाद उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जैसा पुनरुत्थान के बाद आपका शरीर था, आप कहते हैं कि आपकी कलीसिया, आपके बच्चों का भी शरीर वैसा ही होगा, और वैसा कि हम आपके नजदीक रह पाएंगे, आपको आमने सामने देख पाएंगे। और प्रभु ये स्थिति हमेशा हमेशा के लिए होगी, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु सहायता मदद करें कि अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहे, और जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, ऐसों पर आपकी दया आने दें। प्रभु आपका वचन उनके जीवनों में कार्य करे, उनके हृदयों में कार्य करे। वे आंखें रहते हुए अंधों जैसे नहीं, वरन देख पाए। वे कान रहते हुए बहरों जैसे नहीं, वरन आपकी वाणी को सुन पाए। आप अपना हृदय आपकी ओर खोलें और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए। और जो आपको ग्रहण किए हुए हैं, वे अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने पाए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
आमीन। और फिर Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha, Ya'er Yahweh, v'yichunecha, Yisa Yahweh, panav alecha, v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.